दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं एनवीडिया के जीपीयू बढ़िया होते हैं या एएमडी के बढ़िया होते हैं। आपको पता होगा मार्केट में ये दो ही कंपनियां हैं जो बनाती हैं आपके ग्राफिक्स कार्ड। अब ये ग्राफिक्स कार्ड अलग हो सकते हैं, डिस्क्रीट हो सकते हैं या ऑन बोर्ड भी हो सकते हैं जो आपके लैपटॉप के साथ आते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता, दोनों ही बढ़िया हैं। किसके लिए कौन सा बढ़िया है ये मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम एएमडी की। एएमडी भाई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। मतलब आपको अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखना है ना तो वो एएमडी का बहुत बढ़िया रहता है। कम पैसे में मिल जाते हैं इसके ग्राफिक्स कार्ड, और आपने देखा होगा जितने भी बजट लैपटॉप आते हैं उनमें जो ग्राफिक्स अंदर आता है वो ज्यादातर मैक्सिमम मार्केट में वो एएमडी का ही आता है। इसकी ये वजह है कि उन लैपटॉप बनाने वाले लोगों को लैपटॉप सस्ता बनाना है और ग्राफिक्स भी देने हैं। इस हिसाब से एएमडी के ग्राफिक्स सस्ते होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पैसों के हिसाब से बहुत बढ़िया होती है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत बढ़िया होता है। कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये कंपैटिबिलिटी में थोड़ा इशू करता था, अब ये चीजें बहुत इंप्रूव हो गई हैं। यानी कि AMD के जो भी ग्राफिक्स आते थे उसके लिए प्रॉपर ड्राइवर या अपडेट्स या बहुत सारे हार्डवेयर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही बढ़िया है। इस हिसाब में आप देखें एनवीडिया को तो यहां पर एनवीडिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, ये थोड़ा प्रीमियम माना जाता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है। इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो एएमडी से कम है। यहां पर मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि भाई खराब है कोई, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा प्रीमियम साइड में होता है। परफॉर्मेंस तो इसकी भी अच्छी होती है और आगे मैं इनको और मापदंडों पर कंपेयर करूंगा, बट यहां पर आपको अगर बजट के उसमें जाना है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में तो एएमडी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो एनवीडिया होता है ना उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। एनवीडिया मशहूर है इस चीज को लेकर कि वो अपने ड्राइवर्स टाइम टू टाइम अपडेट्स देता है और अपने हर हार्डवेयर के लिए ड्राइवर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देता है। आपको पता होगा एनवीडिया का कोई भी आपके पास है तो उसके ड्राइवर्स आपको एनवीडिया की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, चाहे वो कितना ही पुराना आपका ग्राफिक्स कार्ड हार्डवेयर लैपटॉप में डले हुए ग्राफिक्स हो उसके आपको मिल जाते हैं। ये तो मैंने पहले कंपेयर कर लिया और यहां पर मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही बढ़िया हैं अपने अपने हिसाब से। अब बात करेंगे पावर कंजप्शन और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। और ध्यान देना कि यहां पर मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो आगे कुछ दिनों बाद वैलिड भी ना रहे। अब मैं कुछ बोलूं कि एनवीडिया का ये चीज खराब होती है तो आप कोई पर्टिकुलर मॉडल उठा के बोल दोगे, शायद मुझसे ज्यादा जानते हो कि सागर भाई देखो ये तो ठीक है। सो भाई ऐसे अलग अलग एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि क्या होता आ रहा है और इन जनरल क्या देखने को मिलता है। अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग स्पेक्स हो सकते हैं और हो सकता है कई मापदंडों पे वो सही निकले सही ना निकले। तो यहां पर हम बात करें पावर कंजप्शन की। एएमडी के जो जीपीयूज होते हैं वो ज्यादातर पावर हंग्री होते हैं और इसी वजह से वो हीट भी ज्यादा जनरेट करते हैं और उनके लिए बेटर कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो इसमें है कि बैटरी आपकी कम चलेगी। अगर लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है आपको बजट में तो मिल जाएगा, पर बैटरी उतनी नहीं आप खींच पाओगे उस पर। अगर AMD का जीपीयू आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ले रहे हो तो वहां आपको पावर का कोई इश्यू नहीं है, वहां पर आप हीट का भी इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि बड़े कैबिनेट में कूलिंग सिस्टम फैंस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं और इतना इशू नहीं आता। इशू तब आता है जब ये चीज लैपटॉप में लगी हो कि बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, उसको कूल करना एक चैलेंज होता है और आपका लैपटॉप ज्यादा गर्म होता है और आप उसकी बैटरी भी जल्दी जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा हीट होता है उतनी बैटरी वो एक वाइस वर्सा चीजें चलती है। जबकि बात करें एनवीडिया की तो यहां पर ये बहुत साइलेंट भी होते हैं, हीट कम जनरेट करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है इनकी। सो इस मामले में ये दोनों बिल्कुल भी अलग होते हैं। अब एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो आप RTX के बारे में जानते हो, जो कि एनवीडिया का रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी आती है। जो भी RTX वाले इनके ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली एनवीडिया ही लेके आया था। और ये काम कैसे करती है, जैसे लाइट की रे होती है ना उसे ट्रेस करती है, जैसे कि नाम कहता है। इससे क्या होता है कि रोशनी कहां आ रही है, कहां से जा रही है, कहां रिफ्लेक्ट कर रही है, कहां उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस चीज को बारीकी से प्रोसेस किया जाता है, जिससे जो इमेज और ग्राफिक्स निकल कर आते हैं बहुत रियलिस्टिक निकल कर आते हैं, ऐसा लगता है सही की चीजें हो रही हैं। तो ये सबसे पहले एनवीडिया लेकर आया था और इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा बेटर है। इसको कैचअप करने के लिए अपने एनवीडिया RX 6000 या कौन से वाले वर्जन में लेके आ रहा है, कैचअप कर रहा है, बट इतना अच्छा नहीं है जितना RTX है रे ट्रेसिंग में। मुझे गलत मत समझना, दोनों में ही ये टेक्नोलॉजी है, बट एनवीडिया की बेटर है। सो आप अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे सकते हो और आपको बेस्ट एकदम बिल्कुल क्वालिटी और परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए तो आपको एनवीडिया के पास जाना चाहिए। अगर आप AMD पे जा रहे हो तो आप, मैं यही मान के चलता हूं कि आप बजट ओरिएंटेड हो और आपको चाहिए चीजें, लेकिन
थोड़े उस ऊंच नीच से भी आप काम चला लोगे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। तो यहां पर है इनका एनवीडिया का टेंसर कोर, जो एक अलग यूनिट है भाई, पूरा मैकेनिज्म इनका एआई और मशीन लर्निंग का जो गेमिंग को बहुत बढ़िया बनाता है। यहां पर इनका एक्सटिंक्ट एएमडी का एक्सटिंक्ट एमआई है। तो ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं, लेकिन एनवीडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा रिसर्चेस चल रही हैं, ज़्यादा कुछ चल रहा है, इन लोगों का बजट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको मालूम है यार, कोई चीज़ महंगी आती है तो किसी वजह से महंगी आती है, उसमें और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें काम कर रही होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि AMD खराब है, AMD भी अपने MI एक्सटिंक्ट के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ये सोच रहे होगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, भाई गेमिंग में कौन सा AI है। दरअसल होता है ग्राफिक्स को प्रोसेस करने में और बहुत सारी चीज़ों को, इंजन ग्राफिक्स इंजन चलते हैं उसको प्रोसेस करने में और अच्छे से उसको एक इफ़िशिएंटली चलाने में AI का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे एल्गोरिदम लगते हैं। जितना आसान हम समझते हैं ग्राफिक कार्ड काम करता है, दरअसल वो इतना आसान होता नहीं है। बट एक एंड यूज़र को चीज़ें बहुत आसान दिखती हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती हैं, और वहाँ पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने अलग अलग फैक्टर पे आपको बता दिया इन दोनों के ही बारे में। तो एक फाइनल जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ें बदल सकती हैं, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे जो समझ आया मैं बता रहा हूँ। देखो, एनवीडिया उन लोगों को लेना चाहिए जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसे देकर वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, और जिनके कंप्यूटर में कूलिंग ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, हीट जनरेट ज़्यादा होगी तो दिक्कत है ना, तो भाई कूल रखना चाहते हैं, साइलेंट रखना चाहते हैं और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को एनवीडिया पर जाना चाहिए। सिंपल एज दैट। जिन लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, बजट पर चल रहे हैं, कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकालनी है, वो AMD पे जा सकते हैं। और AMD पे जा रहे हो तो कोशिश यही करना कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जाओ, क्योंकि वहां पर आपको कूलिंग करने के ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एक बजट लैपटॉप खरीद रहे हो तो AMD बहुत बढ़िया होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा भी नहीं है कि वो हीटर बन जाएगा। नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए एक बजट लैपटॉप है, थोड़ी मोटी गेमिंग भी करनी है, सो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्डकोर साइड पर जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एनवीडिया ही चूज करें। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और AMD के ऐसे बहुत सारे GPUs हैं जो बहुत ज़्यादा बेटर है और इतनी हीट भी नहीं देते। बट मैंने ओवरऑल बता दिया, क्योंकि हर एक मॉडल को कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो आपको इन दोनों के बीच में इन जनरल मैंने डिफरेंस बता दिया कि क्या है। अगर आपकी कोई राय है और आप कोई चीज़ करेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो AMD का जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप एनवीडिया का कोई इस्तेमाल कर रहे हो जो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, या जो भी आपके एक्सपीरियंस है ग्राफिक कार्ड को लेकर, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, वो कितने का आया था, और उसे आप कौन से गेम खेल पाते हो। और इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ताकि लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे गेमर लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि PC के एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक्स कार्ड के एक्सपर्ट हैं, तो एक फोरम भी खुल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। 44% लोग हैं जो मेरे चैनल को सिर्फ देखे जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहे। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।